Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA Preparation. So guys, NMAT 2025 notification is out and इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की पूरा प्रॉपर डिटेल में प्लस कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स बिकॉज एनमैट में जो फॉर्म फिलिंग होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है कम्पेयर टू बाकी एग्जाम्स एंड हर साल काफी लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो गाइस ये वीडियो को एंड तक पूरा देखना। इसमें कुछ न्यू टर्म्स भी होते हैं लाइक रीशेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग, रीटेक। काफी लोग कंफ्यूजन रहता है उसमें, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंड तक पूरा पेशेंटली वीडियो सुनना है एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। आप देख ही रहे हो कैट का 27 साल का पीवाईक्यू चल रहा है लगातार। ठीक है, इसी तरह एनमैट स्नैप एंड बाकी नॉन कैट एग्जाम में भी काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं कंटेंट बेस्ड। ठीक है, चलो गैस स्टार्ट करते हैं। गैस कैट एंड मैट स्नैप का टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। और हम लोग का एक एमबीए एग्जाम अपडेट्स करके ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसका लिंक डाल दूंगा, उसको भी जरूर ज्वाइन करना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। बाकी इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं 500 पॉइंट सीरीज के एंड 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स भी अपलोड हो रहे हैं। चलो गैस, सो गैस बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एनमैट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा? 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। कब तक आप कर सकते हो? 10 अक्टूबर तक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। गैस जल्दीबाजी में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा कोई। 1 अगस्त को जैसे ही फॉर्म लॉन्च होगा मैं उससे वीडियो बनाऊंगा एक। ठीक है, थोड़ा वेट करना 2-3 दिन का, मतलब आराम से पेशेंटली वाला वीडियो देखना। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना। जल्दीबाजी में करोगे कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं गैस फॉर्म में जो आप चेंज नहीं कर सकते, और फॉर्म कॉस्टली है तो पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आराम से आप एक हफ्ता 10 दिन रुक के फॉर्म फिल करना, टाइम बहुत है अपने पास। ठीक है, अब गाइस देखो इसमें एनमैट एक्चुअली बाकी एग्जाम से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर डेट में एग्जाम नहीं होता है। जैसे कैट एक फिक्स डे होता है, स्नैप किसी दिन होता है, बट एनमैट में क्या है कि एनमैट में डेट आपको चूज करनी पड़ती है। उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग, कि आपको कब अपना एनमैट एग्जाम देना है। तो एनमैट एग्जाम आप दे कब सकते हो? एनमैट एग्जाम 5 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक है। मतलब 5 नवंबर से स्लॉट स्टार्ट है, 19 दिसंबर लास्ट है, तब तक आप एडमिट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ऑप्शन आता है बुक योर स्लॉट का। जब आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड में, वहां से आप शेड्यूलिंग करनी है। तो जैसे आपने 1 अगस्त फॉर्म भरा, उसके भरने के बाद आप शेड्यूलिंग भी कर सकते हो पहले से ही। ठीक है, अब गाइस देखो सबसे बड़ा डाउट आता है कि एग्जाम देना कब चाहिए। तो आप एक बात हमेशा लिख के ले लो, एग्जाम आपको तभी देना चाहिए जब आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली हो। काफी आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस मिलेंगे जो बोलेंगे जल्दी दो इजी आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है वैसे, जल्दीबाजी में एडमिट दे दोगे, पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि पहली बार ही एनएमआईएमएस काउंट करेगा। 3 बार एडमिट होता है बट एक ही बार माना जाता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग काफी लोगों ने लास्ट ईयर कैट के बाद भी दिया था दिसंबर में, तो आप दिसंबर में भी ले सकते हो। 5 दिसंबर कह रहा हूँ, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप नवंबर में भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही जल्दी, अगर बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गया है तो ठीक है आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर दे दो, चलेगा। बट ये मत सोचना कि इजी आएगा तो हम दे देंगे जल्दी। अपना प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, वैरायटी करके जाओ, सारी क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करके जाओ, 12-13 मॉक्स अच्छे से एनालाइज करके जाओ, तभी एग्जाम देना। अपने आप से पूछना कि 12 मॉक मैंने दे दिए हैं क्या, और दे दिए तो एनालाइज करें कि नहीं करें, इतना करने के बाद ही एनमेट दें। ठीक है, इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। अब रीशेड्यूलिंग क्या होता है? जैसे मान लो किसी ने 6 दिसंबर को एनमेट का फॉर्म, सॉरी 6 दिसंबर को एनमैट एग्जाम बुक किया, बट उसके घर में कोई फंक्शन पड़ गया। अब उसको 6 को नहीं देना, 15 को देना है। तो रीशेड्यूलिंग मतलब होता है कि आप उसी डेट को चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी फीस लगती है। ठीक है, आगे बताऊंगा फीस वगैरह बारे में। तो रीशेड्यूलिंग ये होता है। रीशेड्यूलिंग और रीटेक में डिफरेंस क्या होता है? रीशेड्यूलिंग मतलब जो एग्जाम आपने बुक करा है उसी को आपको चेंज करानी है डेट। रीटेक मतलब होता है एक बार दे दिया, दोबारा फिर देना है। क्योंकि एनमेट एग्जाम आप 3 बार दे सकते हो guys, इस विंडो के अंदर। बट पहली बार जो होता है वही एनएमआईएमएस एंड कुछ कॉलेजेस करते हैं, बाकी 2 बार मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जनरली। ठीक है, तो रीटेक ये होता है। रीटेक आप कब कर सकते हो? 6 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक रीटेक लिया अप्लाई कर सकते हो। इवन रीटेक आपने करा मान लो, एक बार दे दिया, दोबारा आपने देने के लिए आपने सोचा 10 दिसंबर को देंगे, बट आपको रीटेक को रिशेड्यूल करना है, तो उसकी डेट भी यही है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रीशेड्यूलिंग रीटेक इज, रीटेक मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट कब देना है, रीशेड्यूलिंग मतलब जो आपने बुक करा है उसी को चेंज कब करना है। तो ये सब टर्म्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाता है काफी लोग। और गाइस ऐसा डेट लो कि रीशेड्यूल करना ना पड़े, क्योंकि पैसा क्यों वेस्ट करना। सोच समझ के एग्जाम दो, जल्दीबाजी मत दो। ठीक है, आराम से कैट के बाद दो। जो लोग सोचते हैं कैट के बाद मार्क्स नहीं आते, बहुत सारे लोगों को देखा है 270+ मार्क्स भी आया कैट के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर एडेप्टिव है। ठीक है, और इनका जो एडेप्टिविटी लेवल है
वो सिर्फ और सिर्फ जीमैट ही दे सकता है guys। तो मेन चीज होती है क्वेश्चन टाइप्स एंड वैरायटी। ठीक है, तो गैस ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं। अब गैस सिलेबस देखते हैं, एक बार पेपर पैटर्न, सॉरी पहले देख लेते हैं फीस। तो गैस फॉर्म इसका महंगा है, आपको 3000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है, और एक बात याद रखो गैस, एनमैट एक एग्जाम है। एनमैट का फॉर्म आप फिल कर रहे हो ये, इसके बाद हर कॉलेज का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ता है। एनमैट सिर्फ एक एग्जाम का नाम है। जैसे आप कैट का फॉर्म भरते हो, उसके बाद अलग से आप भरते हो फॉर्म एमडीआई का, एसपीजेन, उसी तरह एनमैट एक एग्जाम है सिर्फ। ठीक है, आपको जो भी कॉलेज अप्लाई करना है, एनएमआईएमएस में करना है, केजे समैया में करना है, एग्जाम में करना है, सबके आपको अलग से फॉर्म भरने पड़ेंगे। सब लोग सोचते हैं, काफी लोग, कि एनमैट भर दिया तो मेरा एनएमआईएमएस हो गया। नहीं, एनएमआईएमएस की वेबसाइट में आपको जाके अलग से एनएमआईएमएस का फॉर्म भरना पड़ेगा। एक ही सिंगल फॉर्म होगा सारे कैंपस के लिए। ठीक है, वो अलग से 2-3 हजार का आता है। तो एनमैट का ये फॉर्म की फीस है 3000 प्लस टैक्सेस। अगर आप रीटेक करोगे तो रीटेक भी उतने का ही है। अब क्या देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब आप एनमैट फॉर्म फिल करोगे तो आपसे वो बोलेगा कि मुझे 5 कॉलेजेस के नाम बताओ जहां पे आप चाहते हो कि आपको एनमैट के थ्रू अप्लाई करना है। वो क्या बोलेगा आपसे, एनमैट स्कोर मैं कहाँ कहाँ भेजूं। तो आप बोलोगे कि एनएमआईएमएस। ठीक है, एनएमआईएमएस मुंबई हो गया, केजे सोमैया हो गया। ठीक है, इसके बाद टापनी हो गया, एक्सआईएमबी हो गया। एक्सआईएमबी का सिर्फ एचआर प्रोग्राम लेता है। एनएमआईएमएस, केजे सोमैया, टापनी, एक्सआईएमबी, ये कॉलेजेस हैं मेरे। बाकी आप ले सकते हो आईएफएमआर। ठीक है, तो मतलब कोई अगर मुझसे यही पूछता है ना कि टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं एनमैट के थ्रू, तो मैं आपको यही बोलूंगा, एनएमआई में सबसे इंपॉर्टेंट है, नार्सिंग मुझे का नाम है। फिर एग्जाम भी एचआर आता है उसके बाद। फिर आप टापनी, केजे सोमैया, आईएफएमआर, ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आईएसबी वाला जो है वो अलग प्रोग्राम होता है गाइस, वो मेन प्रोग्राम नहीं है। एसपी जैन भी अलग प्रोग्राम है। तो आप ये मत सोचना आईएसबी और एसपी जैन वो अलग प्रोग्राम है दोनों। ठीक है, वो आप मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, एसपी जैन ग्लोबल एमबीए है, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एसपी जैन ग्लोबल देख सकते हो। 50 लाख करीब का एक्सपेंस होता है उसमें, एक्सपोजर मिलेगा, बट थोड़ा मैं कम रिकमेंड करता हूँ बिकॉज फीस ज्यादा है उसकी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 5 होते हैं। किसी को एसपी जैन ग्लोबल चाहिए तो ले सकता है, अगर किसी को अफोर्ड कर सकता है तो एक्सपोजर मिलेगा अच्छा खासा उसमें, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब गाइस देखो, यहाँ बात हो रही थी टॉप 5 कॉलेजेस। तो 5 कॉलेजेस में वो स्कोर भेज देगा फ्री में, आप मतलब 5 कॉलेज पूछेगा आपसे। अब आप बोल रहे हैं मुझे 8 कॉलेज भरने हैं, तो हर एक कॉलेज के लिए आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। मतलब आप चाहते हो कि मुझे 5 की जगह 8 कॉलेज से भेजे, तो जितने एक्स्ट्रा कॉलेज है 5 के बाद, हर एक का 400 देना पड़ेगा। यहाँ पे उसका मतलब है एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स, आपकी स्कोर की रिपोर्ट जाएगी उस कॉलेज में, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, और ये नहीं फेल करोगे ना, अगर ये लिखना भूल गए, तो एनमैट चैट 280 आ जाए, जब यहाँ स्कोर ही नहीं जाएगा आपका तो करोगे क्या आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन आएंगे। अब काफी लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे लिख दिया हो गया, इनके अलग से फॉर्म भी भरने हैं जैसे बताया मैंने। ये तो सिर्फ एनमैट आपका स्कोर भेज रहा है, ठीक है, इनके पास। अब आपने अप्लाई नहीं किया होगा एनएमआई में से, तो क्या करोगे। तो यहाँ पे तो लिखना ही लिखना है, साथ में इंडिविजुअली सबके फॉर्म्स अलग भरने होते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझो, ऐसा नहीं कि केजे सुमैया के 4 फॉर्म भरने हैं। केजे सुमैया का आपको एक ही फॉर्म भरना है। हर एक कॉलेज का एक फॉर्म भरना है, उससे मल्टीपल एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं। कैट भी होगा, एनमैट भी होगा, स्नैप भी, जितना जो भी लेता है, मतलब स्नैप तो लेता नहीं, कैट, एनमैट, फिर आपका जैट वगैरह भी हो गया। ठीक है, तो कभी भी मल्टीपल कॉलेजेस के फॉर्म मत भर देना कि केजे सुमैया एनमैट का अलग भर रहे हैं, केजे सुमैया कैट का अलग भर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आप। ये सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं, काफी पैसा वेस्ट होता है लोगों। ठीक है, रीशेड्यूलिंग की 1200 रुपये फीस है, जैसे बताया था, अगर आपको डेट आपको चेंज करनी है। पेमेंट आपका हो सकता है वीजा, मास्टर कार्ड वगैरह से। ठीक है, डेबिट कार्ड वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है पेमेंट। तो जल्दीबाजी मत करना। गाइस पेपर पैटर्न सेम है बिल्कुल, 36 क्वेश्चन ईच, 28 मिनट्स, लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। बाकी स्कोरिंग इसमें ऐसी होती है, अडेप्टिव होता है। मतलब अडेप्टिव का मतलब होता है गाइस कि आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आना है। आप करते चले जाओगे तो टफ क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, टफ क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा होते हैं। तो आपको इस समय बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगना है। ठीक है, आप ये समझो कि आपने वैरायटी पढ़ रखी है, मॉक्स एनालाइज कर रखे हैं, तो आपका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, वैसे ये जो सिलेबस है ये डिटेल्ड नहीं है, हमने सिलेबस बनाया हुआ, बट ये सब भी माइंड में रखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा फॉर्मिंग, एरर आइडेंटिफिकेशन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज। तो करना सब कुछ है, खाली इतना नहीं करना, ये तो लिख दिया उन्होंने बस। ठीक है, सीआर, पजल्स, डिडक्शंस एंड अदर रीजन।
अदर इसमें बाकी चीज भी आ गए। क्वांट्स में नंबर्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, लास्ट ईयर मॉडुलस के क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो गाइस खाली इन टॉपिक से फोकस मत कर लेना, सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी सिलेबस देखना है मैथ वाला। तो गाइस ये बातें हो गई। अब गाइस जैसे बता चुका मैं ऑलरेडी कि आपको एनएमाइनस का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। ये मैक्सिमम लोगों को सर्कुलेट करो। एक बंदा था 266 मार्क्स आया, एनएमआईएस का फॉर्म भरा ही नहीं उसने, सोचा हो गया मेरा एनमेट से, उसको नहीं मिल पाया कॉलेज। इसलिए बोल रहा हूँ कि हर कॉलेज का फॉर्म अलग है। मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स ही बनाऊंगा ये, क्योंकि काफी लोग पता नहीं चल पाता है। अब गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो एनमेट से, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, अगर मेरे साथ 6 महीने लग के काम करोगे, ठीक है, आराम से आपका एनएमआईएस मुंबई या एसआईबी एमएचआरडी हो सकता है। कंडीशन ये है कि जैसा पढ़ा जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ना। एक लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अगस्त को, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। तो 20% सिलेबस हो चुका है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा प्लानिंग मिलेगी, सब कुछ। ठीक है, बाकी ये रिजल्ट देख सकते हो आप। और गाइस हम लोग का एनमैट स्नैप का फ्री मॉक जरूर देना, बहुत ही रेलेवेंट मॉक्स हैं। हर साल 2000 3000 बच्चे मॉक्स देते हैं। और आप रिव्यूज देखोगे, कई बार ऐसा हो चुका है क्वेश्चन टाइप सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो फ्री मॉक भी लाइव हो चुका है। बाकी अलग से खाली मॉक्स देना, तो मॉक्स भी लाइव हो चुके हैं। 12 एनमैट के मॉक्स 999 के हैं। यहाँ पे एडेप्टिव स्कोरिंग है, बाकी रेलेवेंसी प्रॉपर है जैसा पेपर आता है। ठीक है, बहुत रिव्यूज आप देखोगे। और एनमैट स्नैप का कॉम्बो काफी ना बगल 1899 का, तो आप चेकआउट कर सकते हो, एक फ्री मॉक मिला हुआ है। ठीक है, बाकी गाइस हम लोग के पैक्स हैं कुछ टेस्ट सीरीज के। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी कैट का लॉन्च हो गया, चेकआउट कर सकते हो उसको। एमबीए प्लैटिनम, अगर आप कैट कोर्स देख रहे हो तो कैट कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, अभी गाइस देर नहीं हुई है। 99 के पीछे मत भागो, अपना 200% एफर्ट दो, जितना आना होगा आ जाएगा। ठीक है, कैट कोर्स में बेस्ट चीज क्या है, बोधी प्रेप प्लस 50 स्टूडेंट्स का बैच साइज। बाकी रिजल्ट्स, कोई भी एग्जाम उठा लो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसका रीजन ये है कि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो एनमैट के रिजल्ट्स, एनमैट के रिव्यूज मॉक्स के। ठीक है, बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। ठीक है, एक दो नहीं, 1000 रिव्यूज है उनसे। तो ये कई बार ऐसा हो चुका है, क्वेश्चन टाइप के सेम आते हैं, पूरे पूरा क्वेश्चन ही कॉपी हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि सारे क्वेश्चन मैं खुद देखता हूँ। ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन रेलिवेंट है। आई फाउंड ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। सोचो, किसी ने एग्जाम दिया, 15 क्वेश्चन सेम आ गया मॉक, क्या हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा बहुत बार हो चुका है और सारे एग्जाम में हो चुका है। ये नंबर है, व्हाट्सएप कर देना। बाकी मॉकजोन.in में जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, फ्री मॉक का लिंक भी ऊपर दिया हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।